को नैमिषारण्य क्षेत्र में समझाते और कहते हैं कि परीक्षित के जन्म की कथा बताना मैं कोई बहुत जरूरी नहीं समझता, पर जिस व्यक्ति की कथा परमात्मा की कथा से जुड़ जाए उस व्यक्ति की कथा परमात्मा की कथा से कम नहीं हुआ करती है। और वास्तव में परीक्षित के जन्म से ही भागवत कथा का उदय होता है। बोले कि जिस समय कौरव और पांडवों का युद्ध चल रहा था, सभी कौरव मारे जा चुके थे, उन कौरवों में मात्र एक दुर्योधन बचा था। और उस दुर्योधन की जंघा को भी भीमसेन ने अपने गदा के प्रहार से तोड़ दिया था। और दुर्योधन जमीन पे पड़ा पड़ा अपने जीवन की अंतिम सांसों को गिन रहा था। उसी समय दुर्योधन का एक परम मित्र जिसका नाम है अश्वत्थामा पहुंचता है। अश्वत्थामा ने जाकर के दुर्योधन से कहा कि मित्र, तुम्हारी ये दुर्गति किसने की? मुझे उस व्यक्ति का नाम बताओ, मैं तुम्हारे सम्मान का बदला उससे लूंगा। दुर्योधन रुदन करने लगा, रोते हुए कहता है कि मित्र, यदि 5 पांडवों में से तुझे एक भी पांडव का वध कर दिया तो मैं समझूंगा कि संसार में तुमसे ज्यादा प्रिय मेरा दूसरा कोई नहीं। अश्वत्थामा ने कहा कि 5 पांडवों में से एक पांडव की बात करते हो? एक नहीं, यूं समझ लो कि तुम्हारे 5 शत्रुओं का, 5 पांडवों का वध आज सुनिश्चित है, उन्हें कोई बचा नहीं सकता। और इतना कहकर के आज मध्य रात्रि का समय है, अश्वत्थामा अपने हाथ में नंगी तलवार लेकर के 5 पांडवों का वध करने के लिए चले जाते। और इधर 5 पांडव अपने शिविर में दुपट्टा तान करके सो रहे हैं। मध्य रात्रि का समय है, मेरा गोविंद उनकी रखवाली कर रहे हैं। आप विचार करिए कि स्वयं परमात्मा जिसकी रक्षा कर रहा है, स्वयं गोविंद जिसकी रक्षा कर रहा हो, भला उसे कौन मार सकता है? कहते हैं ना कि जागो राखे शाइया मार सके न को, बाल न बाका कर सके जो जग बैरी हो। उन पांडवों का भला कोई क्या बिगाड़ सकता है? आज सोते हुए पांडवों के पास मेरा गोविंद पहुंचा। कन्हैया ने जाकर के पांडवों से कहा कि आप लोग यहाँ चैन से सो रहे हो? पांडवों ने कहा कि गोविंद, आप जिसकी रक्षा कर रहे हो वो तो चैन से सोएगा ना। कन्हैया ने पांडवों से कहा कि ये स्थान तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, ये स्थान सुरक्षित नहीं है। सोते हुए 5 पांडवों को उठा करके मेरा गोविंद उस स्थान से दूसरी स्थान पे लेके चला गया। किंतु द्रौपदी के 5 पुत्र हैं, अबोध बालक हैं, नन्हे नन्हे शिशु हैं, उसी स्थान पर सो रहे हैं। अश्वत्थामा पहुंचता है सच, और अश्वत्थामा ने उन द्रौपदी के सोते हुए 5 पुत्रों का सर धड़ से अलग कर दिया। उनके सरों को काट करके अपनी झोली में भर करके अपने मित्र दुर्योधन के पास पहुंचता है और दुर्योधन से कहता है कि मित्र, एक पांडव की बात कर रहे थे, मैंने तुम्हारे 5 शत्रुओं का वध कर दिया। आज के बाद तुम्हारा कोई शत्रु संसार में नहीं रहा। दुर्योधन को यकीन नहीं हुआ। दुर्योधन ने कहा कि मित्र, जिन 5 पांडवों का 18 अक्षौणी सेना मिलकर के भी कुछ नहीं बिगाड़ पाई, तूने अकेले उनका वध कर दिया। मुझे भी यकीन नहीं होता है। अश्वत्थामा ने कहा, इसीलिए तो पांडवों के कटे हुए सर लेकर के आया। दुर्योधन ने जैसे उन सरों को छुआ न सका, वो कोमल कोमल से नाजुक से सरते छूने से दबते थे। समझ गया कि ये भीम अर्जुन नकुल सहदेव का सर नहीं है, ये 5 पांडवों के सर नहीं है। अश्वत्थामा तो द्रौपदी के 5 पुत्रों का सर काट करके लाया है। दुर्योधन जमीन पे गिर पड़ा, रोते हुए कहता है कि बारे में ये कौरव और पांडव का वंश तो पहले से समाप्त हो चुका था। इन कौरव और पांडवों के वंश में मात्र द्रौपदी के 5 कुल दीपक बचे थे, हंस तूने उनका भी वध कर दिया। आज के बाद तो हमारे कुल में कोई दीपक जलाने वाला नहीं बचा, हमारे कुल में कोई पितरों को तिलांजलि देने वाला नहीं बचा। ये तूने कैसी मित्रता निभाई है? और इतना कहकर के दुर्योधन जमीन पे गिर पड़ा। सज्जनों, रोते रोते अपने प्राणों का अंत कर देता है। इधर प्रातः काल हुआ। द्रौपदी को यह जब पता चला कि द्रौपदी के 5 पुत्रों का वध हो चुका है, आप विचार करिए कि जिस मां के 5 पुत्रों का एक साथ वध हो जाए, उस मां के ऊपर क्या बीत रही होगी। द्रौपदी तो पागलों की तरह, पुरही की तरह रुदन कर रही है। दौड़ते हुए बिल्कुल विक्षिप्त अवस्था में किसी तरह उस स्थान पे पहुंची है जहां द्रौपदी के 5 पुत्रों का धड़ रखा है। अपने पुत्रों के धड़ को अपने हृदय से लगा करके द्रौपदी विलाप कर रही है, रुदन कर रही है, रो रही है। और इस दृश्य को देखने के लिए पूरे हस्तिनापुर के लाखों नर नारी एकत्रित हुए हैं। और जो लोग भी आते हैं सभी यही कहते हैं कि अश्वत्थामा को ऐसा नहीं करना चाहिए।
भला द्रौपदी के इन 5 पुत्रों ने अश्वत्थामा का क्या बिगाड़ा था? उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ऊंच निवास नीच करतूती, ऊंचे कुल में जन्म लेकर के ऐसा घृणित कार्य किया है। द्रौपदी विलाप कर रही है, अपने पुत्रों के धड़ को अपने हृदय से लगाकर के रुदन कर रही है। 5 पांडव बिल्कुल मौन खड़े हैं। उसी समय अर्जुन आता है। अर्जुन ने आकर के द्रौपदी से कहा कि द्रौपदी, मैं तुम्हारे मरे हुए पुत्रों को जीवित तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं ये प्रतिज्ञा करता हूं कि तुम्हारे पुत्रों का वध करने वाला अश्वत्थामा इस संसार में चाहे जहां कहीं भी छुपा हो, मैं उसे मृत्यु दंड दूंगा। और इतना कह करके अर्जुन अश्वत्थामा को मारने के लिए चला। सचमुच इधर अश्वत्थामा ने देखा कि अर्जुन मेरा वध कर देगा, तो अश्वत्थामा ने अपना ब्रह्मास्त्र अर्जुन के ऊपर चला दिया। और अर्जुन ने जब ब्रह्मास्त्र को अपनी तरफ आते हुए देखा ना, तो दौड़ते हुए पुनः गोविंद के चरणों में आकर के गिर के रुदन करता है, ये गोविंद इस ब्रह्मास्त्र से मेरी रक्षा करो, ये ब्रह्मास्त्र मुझे जला करके राख कर देगा, क्योंकि ब्रह्मास्त्र बिना अपने लक्ष्य का भेदन किए हुए वापस नहीं आता है। बिना अपने लक्ष्य का भेदन किए हुए वापस नहीं आ सकता है। कन्या ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन घबराओ नहीं, कभी कभी विष की दवा विष हुआ करती है, लोहे को लोहे से काटा जाता है। अगर किसी व्यक्ति को कोई जहरीला सर्प डस लेता है ना, और हम डॉक्टर के पास ले जाते हैं, तो डॉक्टर क्या करता है? उससे भी ज्यादा विष वाला इंजेक्शन लगाता है। लोहे को लोहे से ही काटा जा सकता है। सो महाराज, अर्जुन की समझ में आ गया। अर्जुन ने अपना ब्रह्मास्त्र अश्वत्थामा की तरफ चलाया। इधर वेदव्यास ने देखा कि यदि 2 ब्रह्मास्त्र आपस में टकरा गए ना, तो प्रलय आ जाएगा, पृथ्वी पे प्रलय हो सकता है। वेदव्यास ने आकर के अर्जुन से कहा कि अर्जुन, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें पता है ना कि ब्रह्मास्त्र यदि टकराएगा तो क्या होगा? अपना ब्रह्मास्त्र वापस करो। अर्जुन ने वेदव्यास की बात मान करके अपना ब्रह्मास्त्र वापस कर दिया। वेदव्यास ने अश्वत्थामा से भी कहा कि अश्वत्थामा, तुम भी अपना ब्रह्मास्त्र वापस करो। सज्जनों, अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र चलाना तो आता था, लेकिन वापस करना नहीं आता था। अश्वत्थामा ने अपने ब्रह्मास्त्र की दिशा मोड़ दी, और उसके बाद अर्जुन अश्वत्थामा को पकड़ करके लाता है, लाकर के द्रौपदी के सामने खड़ा कर दिया, और द्रौपदी से कहता है कि देवी, तुम्हारे पुत्रों का वध करने वाला, तुम्हारे पुत्रों का हत्यारा तुम्हारे सामने खड़ा है, और हमारे राजनीति संविधान के अनुसार इसने 5 पुत्रों का वध किया, इसलिए इसे 5 बार मृत्यु दंड मिलना चाहिए। किंतु ऐसा संभव नहीं है। एक व्यक्ति को 5 बार मृत्यु की सजा नहीं दी जा सकती। सो हे देवी, इसकी मृत्यु तो सुनिश्चित है, इसका मरना तो तय है। बस तुम ये बताओ कि इसका वध मैं किस प्रकार से करूं? इसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके जानवरों के सामने फेंक दूं, इसे जलती हुई अग्नि में जिंदा जला दूं, या जिंदा इसको जमीन में दफन कर दूं? इसका वध किस प्रकार से करूं? और इधर द्रौपदी अपने पुत्रों को अपने हृदय से लगा करके रुदन कर रही, रो रही है। अब विचार करिए कि जिस द्रौपदी को मेरा गोविंद अपनी बहन मानता है, सखी और सखा का भाव है, क्या उस द्रौपदी के अंदर करुणा होगी कि नहीं होगी? ममता होगी कि नहीं होगी? द्रौपदी के सामने उसके पुत्रों के शव पड़े हैं, उसके बाद भी वो कहती है कि अर्जुन मत मारो, ये छोड़ दो, इसे मत मारो, छोड़ दो, इसको मार देने से मेरे पुत्र वापस जीवित तो नहीं हो जाएंगे ना? मैं एक माँ हूं, और एक माँ की ममता को समझ सकती हूँ। आज मेरे पुत्र मरे हैं, मेरे पुत्रों का निधन हुआ है, तो मैं उनके लिए शोक कर रही हूँ, विलाप कर रही हूँ। और ये अश्वत्थामा तो अपनी माँ का इकलौता पुत्र है। जब इसकी माँ को पता चलेगा कि मेरा पुत्र इस संसार में नहीं रहा, तो क्या इसकी माँ इसके लिए रुदन नहीं करेगी? वैसे भी ये तुम्हारे गुरु का पुत्र है, और तुम्हारे गुरु ने जो विद्या अपने पुत्र को भी नहीं सिखाई ना, वो विद्या तुमको सिखाया है। और ऐसे गुरु पुत्र का वध करके अपने गुरुदेव की दक्षिणा देना चाहते हो? विचार करो कि यदि कभी तुम्हारी गुरु माता रोते हुए तुम्हारी आंखों के सामने आ गई, उस समय तुम अपनी गुरु मां से क्या कहोगे? क्या जवाब दे पाओगे उनको? अर्जुन के समझ में नहीं आ रहा है कि अर्जुन क्या करे। एक तरफ के बालकों का हत्यारा है, दूसरी तरफ गुरु का पुत्र है। और शास्त्र भी कहता है कि चाहे ब्राह्मण जैसा भी हो, ब्राह्मण का कभी वध नहीं करना चाहिए। वो स्वामी जी ने रामचरितमानस में लिखा है ना कि पूजहि विप्र शील गुणहीना, पूजहि विप्र शील गुणहीना, नेत्र
हरण हनुमान। श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय विघ्न हरण हनुमान। राम जय जय राम, जय जय विघ्न हरण हनुमान। आप लोगों को ठंडी लग रही है क्या? सभी लोग मेरी ताली बजाएंगे। श्री राम जय जय राम, जय जय विघ्न हरण हनुमान। श्री राम जय राम, जय जय विघ्न हरण हनुमान। देखिए इसी चौपाई को, इसी चौपाई को बहुत सारे लोग अलग तरीके से कहते हैं। ध्यान से पढ़िएगा, बालकांड की चौपाई है। कुछ लोग कहते हैं कि पूजई विप्र सकल गुणहीना। सकल नहीं है, सील लिखा हुआ है। सकल और सील में बहुत अंतर है। सभी गुणों से हीन ब्राह्मण वो पूजनीय हो ही नहीं सकता है। ब्राह्मण के गुण बताए गए हैं, उन गुणों से युक्त ब्राह्मण ही पूजनीय होता है। ब्राह्मण कुल में जन्म लेने से कोई व्यक्ति ब्राह्मण नहीं होता है। इसलिए पूजहि विप्रशील गुणहीना, पूजहि विप्रशील गुणहीना, वेद प्रवीणा, सुग्रन बोधि गण वेद प्रवीणा। श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय विघ्न हरण हनुमान। आज द्रौपदी अर्जुन को समझा रही है और अर्जुन से कहती है कि अर्जुन मत मारो, इसे छोड़ दो। कहते हैं कि जान का मारा हुआ दुश्मन बनेगा, जान का। अगर किसी को मारना है मार दो एहसान से, क्या मिलेगा तुम किसी को मार दोगे जान से। जान का मारा हुआ दुश्मन बनेगा जान का, और एहसान का मारा हुआ सर उठा सकेगा न कभी शान का। इसलिए अर्जुन इसे मत मारो, छोड़। अर्जुन के समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। भीमसेन ने कहा कि अर्जुन यदि तुम इसका वध नहीं करोगे ना तो मैं इसको मार दूंगा। नकुल और सहदेव ने कहा कि मछली भैया ठीक कह रहे हैं। अर्जुन फिर कन्हैया के चरणों में जाकर के निवेदन करता है कि गोविंद मेरा मार्गदर्शन करो, मेरी समझ में नहीं आ रहा है, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक तरफ ये मेरे बालकों का हत्यारा है और दूसरी तरफ ये मेरे गुरु का पुत्र है। कन्हैया ने बड़ी सुंदर बात कही अर्जुन से। ब्रह्मवंदुर हंतव्यम मताताये गधार्णवः। ब्राह्मण चाहे जैसा भी उसको मारना नहीं चाहिए, लेकिन यदि कोई बालकों का हत्यारा है ना तो उसको छोड़ना भी मत नहीं चाहिए। इसलिए हे अर्जुन तुम एक काम करो, इसको मारो भी मत और इसको छोड़ो भी मत। भीमसेन ने कहा बाहर है न्यायाधीश, तुम्हारे जैसे 2-4 न्यायाधीश और हो जाएं तो समाज का कल्याण हो जाए। इसको मारो भी मत और इसको छोड़ो भी मत तो क्या करें। आपसे कहा जाए कि इसको मारो भी मत और इसको छोड़ो भी मत, बात थोड़ी अटपटी सी है कि नहीं। किसी के भी समझ में नहीं आया, लेकिन अर्जुन की समझ में आ गया सच। बोले कि किसी व्यक्ति को जान से मार देना ही मारना नहीं होता है। यदि कोई व्यक्ति समाज में प्रतिष्ठित है, उस व्यक्ति की समाज में प्रतिष्ठा ऊंची है और ऐसे व्यक्ति को भरे समाज में तिरस्कृत कर दिया जाए, अपमानित कर दिया जाए, तो वो मारने से कहीं ज्यादा बड़ा होता है। अर्जुन की समझ में आ गया। अश्वत्थामा के मस्तिष्क में एक मणि थी, जिस मणि की वजह से अश्वत्थामा स्वाभिमान होता था। अर्जुन ने अश्वत्थामा के मस्तिष्क से वो मणि निकाली और जैसी मणि निकाला ना तो अश्वत्थामा के शरीर से पित्त बहने लगा, उसके शरीर से दुर्गंध आने लगी। अश्वत्थामा के सर के आधे केस और आधे मूंछ उड़ा करके अश्वत्थामा को धक्के दे करके अर्जुन ने अपने राज्य से बाहर कर दिया। जाओ मैं तुम्हें जीवन दान देता हूं, तुम मेरे गुरु के पुत्र हो इसलिए मैं तुम्हें जीवन दान देता हूं, लेकिन आज के बाद दोबारा कभी मेरे राज्य में मेरी आंखों के सामने दिखाई मत देना।
सज्जनों, अश्वत्थामा को अर्जुन का शुक्रगुजार होना चाहिए, लेकिन अश्वत्थामा के मन में ईर्ष्या उत्पन्न हो गई। ईर्ष्या समझते हैं ना आप लोग? आज के परिवेश में, आज के समय में हम अपने दुखों से ज्यादा दूसरे के सुख को देख करके दुखी होते हैं कि नहीं होते? मेरे वहां खाने के लिए रोटी नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन हमारे पेटदरवा के यहाँ कहां से इतना होता, कब वो घट पे ना करेगा। और एक बात बताऊं आप लोगों को, मेरे गुरुजी कहा करते थे कि बेटा, असली पटदार वही होता है ना जो अपने पटदार को उजाड़ के फेंक दे, इसी को पटदारी कहते हैं। अश्वत्थामा के मन में ईर्ष्या उत्पन्न हो गई। अश्वत्थामा ने मन में विचार किया कि मैंने कौरव और पांडवों के वंश का तो पहले से विनाश कर दिया है, लेकिन अर्जुन ने मेरे साथ जो अपमान किया है मेरा, इसके बदले में मैं आज के बाद इस संसार से कौरव और पांडवों के वंश का समूल नष्ट कर दूंगा। इसके बाद इस संसार में कौरव और पांडवों के वंश में कोई जल देने वाला नहीं बचेगा। मैंने सुना था कि जिस समय महाभारत का युद्ध चल रहा था, उस समय अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में एक बालक पल रहा था, और वही बालक इस कुल का अंतिम कुल दीपक है। यदि उस बालक का भी वध कर दूं तो आज के बाद कौरव पांडव का वंश बिल्कुल निर्मूल हो जाएगा। और ऐसा विचार करके अश्वत्थामा ने आज अपना ब्रह्मास्त्र उत्तरा की गर्भ की तरफ मोड़ दिया। इधर उत्तरा ने जैसे अपने पास उस ब्रह्मास्त्र को आते हुए देखा ना, देखते ही भयभीत हो गई। जाकर के कन्हैया के चरणों में गिर करके प्रार्थना करने लगी, पाहि पाहि महायोगिन्य देव देव जगतपते, नान्यम तद भय यत्र यत्र मृत्यु परस्परम। पाहि पाहि महायोगिन्य देव देव जगतपते, हे गोविंद, इस ब्रह्मास्त्र से मेरी रक्षा करो। ये ब्रह्मास्त्र मुझे जला करके राख कर देगा। मुझे इस बात की चिंता नहीं कि ये ब्रह्मास्त्र मुझे जला करके राख कर देगा, अपितु ये ब्रह्मास्त्र मेरे गर्भ में पल रहे इस बालक को नष्ट कर देगा, जो कौरव और पांडव के वंश का अंतिम कुल दीपक है। इसलिए हे गोविंद, मेरी रक्षा करो। कन्हैया उत्तरा के सामने खड़े हैं, एक रूप में उत्तरा के सामने खड़े हैं, दूसरा हाथ उत्तरा के सर पे रखा और कहा कि बेटी तुम चिंता मत करो। दूसरा सूक्ष्म रूप बना करके उत्तरा के गर्भ में जाकर के मेरे कन्हैया ने उस ब्रह्मास्त्र से उस बालक की रक्षा की। कोई भी देख नहीं पाया, किसी को भी पता नहीं चला कि किस प्रकार से मेरा गोविंद उत्तरा के गर्भ में जाकर के उस बालक की रक्षा कर। लेकिन पांडवों की माता जो कुंती है ना, वो सब कुछ देख रही थी। हम लोग भगवान से भी चालाकी करते हैं सज्जन, लेकिन मैं आपको बताऊं, जिस प्रकार से भगवान के सामने भक्त की कोई चालाकी नहीं चलती ना, वैसे ही भक्त के सामने भी भगवान की कोई चालाकी नहीं चलती है। हम लोग मंदिर में जाते हैं, रोज आरती होती है ना, आरती में खड़े होकर के बड़े प्रेम से गाते हैं सभी लोग, तन मन धन प्रभु सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण प्रभु जी का, प्रभु को समर्पण क्या लागे मेरा। सिर्फ कहते हैं सच। नीचे वाला जो मॉनिटर है ना, इसका आवाज कम कर दो, मॉनिटर बहुत बोले कि महाराज तन मन धन सब कुछ आपका है, सिर्फ कहते हैं, लेकिन जब समर्पित करने की बात आती है ना, तो उस समय क्या करते हैं हम लोग? अपने लिए जाएंगे ना तो कहेंगे बढ़िया वाला वो, ये ठीक नहीं है, ये कॉटन वाला दो। और अगर कहीं भगवान, पंडित जी ने कह दिया भगवान को भी वस्त्र चढ़ाना है, तो जाएंगे, दुकान वाले भी बड़े चालाक हैं आजकल, वो पूछते हैं आपसे, जब जाओगे ना तो पूछेंगे कि भाई किस काम में यूज करना है। और कहीं आपने अगर गलती से कह दिया भगवान जी को चढ़ाना है, तो कहेंगे छोटू आओ वाला निकाल, भगवान जी वाला। वो स्पेशल ब्रांड होता है। हम अपने लिए तो खूब बढ़िया वस्त्र पहनते हैं, लेकिन भगवान को वस्त्र देने की बात आती है तो क्या करते हैं? रक्षा सूत्र तोड़ते हैं। ये लो वस्त्रा भावेण रक्षा सूत्रम समर्पयामि। भगवान भी कहते हैं बेटा बड़ी चालाकी कर लिया, अगली बार यही रक्षा सूत्र तुझे लंगोट बांधने के काम है। एक बार की बात है, मैं आपको बताऊं, एक भक्त था, एक सेठ जी थे। सेठ जी के घर में सब कुछ था, लेकिन कोई बेटा नहीं था।
एक दिन वो सेठ जी एक संत के पास गए और जाकर के बोले कि महाराज मुझे कोई पुत्र नहीं है, कोई उपाय बताते जिससे मुझे भी पुत्र हो जाता। सेठ जी ने कहा कि बेटा इतना बढ़िया मुहूर्त चल रहा है, इतना बढ़िया समय चल रहा है, इस समय कुछ कोई भी फल ले जाकर के भगवान के मंदिर में चढ़ा दो और इस फल के प्रभाव से तुम्हें पुत्र हो जाएगा। सेठ जी गए बाजार में फल लेने के लिए, तो सज्जनों अमृत बिक रहा था। क्या बिक रहा था? अमृत। और अमृत भी 2-3 प्रकार के थे। एक बिल्कुल ताजा आज ही मंडी से ला के अभी बेचारा वो ठेले पे लगा रहा था, एक दूसरा 2 दिन पहले का था, एक 4-5 दिन पहले का था, बहुत पिलपिला सा हो गया। सेठ जी ने पूछा अमृत क्या रेट है भैया? तो बोला कि ये जो ताजा वाला है 60 रुपया किलो, ये 2 दिन पहले का है 40 रुपया है। बोले वो जो किनारे मक्खियां भिनभिना रही है इसमें? बोला ये तो महाराज 15 रुपए में जितना चाहिए उतना नहीं चाहिए। सेठ जी ने सोचा कि बाबा ने सिर्फ चढ़ाने के लिए तो कहा है, और भगवान जी खाने के लिए थोड़ी आते हैं, चढ़ाना ही है उनको, इसमें से दे दो, ये जो 15 रुपए किलो का दे देते हैं। वो पिलपिला वाला अमृत लेके गए, सेठ जी ले जाकर के भगवान के मंदिर में चढ़ा दिया। ठाकुर जी की कृपा हुई सज्जनों, सेठ जी के घर बेटा पैदा हुआ। दाई ने आकर के सूचना दिया सेठ जी को, सेठ जी बेटा हुआ है। सेठ जी खुशी के मारे बड़े प्रसन्न हैं, बैंड बाजे वालों को फोन कर रहे हैं, भांगड़े वाले को फोन कर रहे हैं। इतने में दूसरी दाई अंदर से रोते हुए आई, महाराज सेठ जी जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ। बोले अरे अभी अभी बेटा पैदा हुआ, अभी एम्बुलेंस की बात कर रही है, क्या हुआ है? दाई ने कहा महाराज बेटा तो बहुत सुंदर है, लइकवा तो बहुत बढ़िया बा, लेकिन ओकर जो मुड़िया बाना वो पिलपिला हो गया। तो सेठ जी डॉक्टर के पास नहीं गए, उसी संत जी के पास गए। बोले महाराज आपकी कृपा से आशीर्वाद से बेटा तो हुआ, लेकिन मुड़िया होकर पिलपिला हो गया। बाबा कहले कि महाराज जैसन तुम्हारा अमृतिया वैसने लइकवा के मुड़िया। मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है सज्जनों की जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी दिन तैसी। हम सोचते हैं कि भगवान खाते नहीं है, लेकिन हम खिलाएंगे नहीं तो भगवान खाएगा कैसा? आज मैं चर्चा कर रहा था कि जिस प्रकार से भगवान के सामने भक्त की कोई चालाकी नहीं चलती, उसी प्रकार से भक्त के सामने भी भगवान की कोई चालाकी नहीं चलती है। कोई भी देख नहीं पा रहा है, लेकिन पांडवों की माता जो कुंती थी ना, वो सब कुछ देख रही थी कि किस प्रकार से मेरा गोविंद मेरे पौत्र वधु के गर्भ में जाकर के मेरे उस बालक की रक्षा कर रहा है। ब्रह्मास्त्र जब शांत होकर के वापस चला गया ना, तो कुंती दौड़ करके जाती है और जाकर के कन्हैया के दोनों चरणों को पकड़ करके खूब जोर से रुदन करने लगी, रोने लगी। कन्हैया ने कुंती से कहा बुआ पावरी हो रही है क्या? मेरे पावन को क्यों पकड़ती है? कहीं संसार में ऐसा होता है बुआ अपने भतीजे के पैर पकड़ती हो? छोड़ छोड़, तू क्या कर रही है? कुंती पैर को पकड़ करके रो रही और रोते हुए कहती है कि लाला मैंने सब कुछ देख लिया, मैं समझ गई हूं कि तू ही पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर है और आज तेरे पावन को मुझसे कोई छुड़ा नहीं सकता है। तू भगवान है, तू पूर्ण ब्रह्म है। भगवान ने कहा बुआ तुम्हारा विवेक काम नहीं कर रहा है, मुझे पहचान ही नहीं हो। मैं तुम्हारे सबसे छोटे भाई का पुत्र, अपने भतीजे को नहीं पहचानने? बुआ मैं कोई भगवान नहीं हूँ, छोड़ ना, तू क्या कर रही है? कुंती ने पैरों को नहीं छोड़ा, रोती रही और कहती है कि लाला मैं सब कुछ समझ गई हूँ, ये तुम्हारी विडंबना है। तुम किसी को बुआ बना लेते हो, किसी को मामा बना लेते हो, किसी को पिता बना लेते हो, लेकिन इस संसार के सबके पिता तो आप हो। जब बार बार कुंती भगवान को भगवान भगवान कह रही है ना, तो आज कन्हैया ने कुंती से कहा कि बुआ अब तक तू मुझे कह रही थी कि मैं भगवान हूँ, लेकिन अब मैं स्वयं कह रहा हूँ कि बुआ मैं भगवान हूँ और मेरा आज तुझे कुछ देने का मन कर रहा है। तू मुझसे कुछ मांग लेना, मेरा मन करता है कि बुआ तू कुछ मांग मुझसे और मैं तुझे दे दूंगी। बुआ तेरे मांगने में देरी होगी, मेरे देने में देरी नहीं होगी। मैं स्वयं कह रहा हूँ कि मैं भगवान हूँ, मांगो क्या चाहिए तुम्हें? कुंती ने कहा कि लाला मांगते तो वो है ना जिनके पास नहीं होता है, और मेरा सब कुछ तो तू है। कहते हैं कि विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदः विपन्नारायण विस्मृति संपन्नारायण स्मृति। विपत्ति को विपत्ति नहीं कहते हैं, संपत्ति को संपत्ति नहीं कहते हैं। परमात्मा को भूल जाना ही विपत्ति है और गोविंद की याद बनी रहे, यही सबसे बड़ी संपत्ति है। कन्हैया ने कहा कि बुआ तू मांग, मेरा मन कर रहा है, कुछ मांग ले मुझसे। और जब बार बार मांगने की बात कही ना, तो
तो कुंती ने आज भगवान से जो वरदान मांगा है ना, सच में अद्भुत वरदान मांगा है। ऐसा वरदान आज तक किसी भी भक्त ने भगवान से नहीं मांगा। कुंती अपने साड़ी के आंचल को भगवान के सामने फैला देती है और कन्हैया से कहती है कि लाला तू मुझे देना चाहता है ना, तू मेरे ऊपर प्रसन्न है ना, मुझे वरदान देना चाहता है ना, तो मुझे ये वरदान दे दे कि मेरे जीवन में एक दुख समाप्त ना हो, तब तक दूसरा दुख मेरे जीवन में आता रहे, दुख के ऊपर दुख आता रहे, यही वरदान देता मुझे। और जब कुंती ने ये वरदान मांगा ना, तो कन्हैया के नेत्रों से आंसू निकल पड़े। कन्हैया ने कहा कि बुआ, तूने अपने पूरे जीवन में सुख किया ही कहाँ है, और आज जब तेरा सुख करने का समय आया तो आज भी तू मुझसे दुख मांग रही है। कुंती के पूरे जीवन चरित्र को आप पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा कि कुंती ने अपने जीवन में तनिक भी सुख नहीं किया है। कुंती पैदा हुई थी मथुरा में, उसका नाम प्रथा था। कुंती भोज राजा अपने साथ लेकर के गए, उन्होंने अपना नाम दिया, तो प्रथा से उसका नाम कुंती हो गया। कुंती जब विवाह की योग्य हुई तो उसका विवाह भी हुआ ऐसे व्यक्ति के साथ जो प्रिया रोग से ग्रसित था। उसको श्राप था कि जिस दिन भी तुम सहवास की कामना से अपनी स्त्री के पास जाओगे तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। एक दिन वो राजा अपने आप पे संयम नहीं रख पाया और असमय उस राजा की मृत्यु हो गई। सच में ये तो कुंती के पास संत दुर्वासा के कुछ मंत्रों के ऐसे प्रभाव थे कि कुंती जिस भी देवता को चाहती थी उसे अपने पास बुला सकती थी। सो धर्मराज की कृपा से धर्मराज युधिष्ठिर का प्राकट्य हुआ, पवन देव की कृपा से भीमसेन का प्राकट्य हुआ, इंद्र की कृपा से अर्जुन का प्राकट्य हुआ, और अपनी सवत माद्री के लिए इसने अश्विन कुमारों को बुलाया जिससे नकुल और सहदेव का प्राकट्य हुआ। ये महाभारत के जितने भी योद्धा हैं ना सज्जनों, ये सभी के सभी वर्ण शंकर हैं, और यहीं से वर्ण शंकर की पद्धति प्रारंभ हुई महाभारत काल से। आज कन्हैया ने कहा कि बुआ, जब आज तेरा सुख करने का समय आया, आज जब तेरा अच्छा समय आया है, आज तेरे पांचों पुत्र भारत के सम्राट बन गए, राजा बन गए, तेरा सुख करने का समय आया, तो आज भी तुम मुझसे दुख मांग रही है। बुआ, मैं तुझे अब और दुख नहीं दे सकता, ये तेरा दुख मुझसे देखा नहीं जाता है, मैं तुझे और दुख नहीं दे सकता। कुंती ने कहा, लाला दुख नहीं दे सकते ना तो एक काम कर दो, यदि तुम दुख नहीं दे सकते तो एक काम कर दो, ये जो स्नेह का बंधन है ना, मैं, मेरा मकान, मेरा परिवार, मेरा शरीर, मेरा इस बंधन को समाप्त कर दो। और आज कुंती भगवान से हाथ जोड़ करके कहती है, मेरा गो पाल गिरधारी, जवाने से निराला है, मेरा गो पाल गिरधारी, जवाने से निराला है, मेरा गो पाल गिरधारी।